दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव यात्रा हमारी बागपत के अंदर चल रही है और आज हम बागपत के अंदर पहुंचे और ऐसे गांव में पहुंचे जो बागपत का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है। बात करें कि बागपत शुरू ही इस गांव से होता है। हम हैं घिटोरा गांव के अंदर और जैसा कि मुहिम चल रही है कि जो सांसद हो वो कहीं ना कहीं जनता के बीच का हो और ऐसा व्यक्ति हो जो कम से कम 20 गांवों के नाम जानता हो। पार्टियां भारी कैंडिडेट को लोगों के ऊपर थोप देती हैं और कहीं ना कहीं जनता की मजबूरी हो जाती है उनको जिताना, और वो फिर पूरे 5 साल नजर नहीं आता है और जनता अपने काम कराने के लिए इधर उधर ठोकरें खाती रहती है। बागपत की बात करें तो जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। गांवों की हालत बड़ी खराब है। जो गांवों को लिंक करती हैं सड़कें, उनकी हालत बहुत खराब है और वहीं वो जनप्रतिनिधि दम भरते हैं कि हमने विकास कर दिया। बाकी 2024 का चुनाव है, बिल्कुल सर पे है। हम माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है और चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। और इस मुहिम को लेकर आज हमारे साथ हैं आदेश बैसला जी, जो कि घिटोरा गांव में आने वाले प्रधानी चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आदेश जी से मिला जाए और विकास के बारे में पूछा जाए कि क्या विकास हुआ है। आदेश जी, सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सर नमस्कार। आपके माध्यम से कुछ अपनी बात रखने का मौका मिला। सर सबसे पहले तो ये कहेंगे, हमारे यहाँ से 10 साल से लगातार सतपाल सांसद जी है। उन्होंने अब तक हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किया। एक भी रास्ता, एक भी सड़क ऐसी नहीं बनवाई जो आके ये कहे कि हाँ ये सतपाल या एमपी निधि से हुई है। सर हमारे गांव के लिए कम से कम 6 या 7 रास्ते हैं, बड़े बड़े रास्ते, चिरोड़ी के लिए, लौनी के लिए, रटोल के लिए और सर मंडोला के लिए, गोटरा के लिए। एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो हमारे एमपी साहब ने बनवाया हो। और रही सर विकास की बात, केवल कुछ आदमी से ही कनेक्टेड है वो गांव से, ना कि वो ना कभी किसी के सुख में, ना दुख में, ना ब्याह में, ना शादी में। और यहाँ तक कि सर मान के चलो कोई ट्रेजेडी होती है, कोई बड़े बुढ़े बुजुर्ग एक्सपायर होते हैं, उनके बीच में आना और क्या नाम उनसे मिलना, ऐसा सर कुछ नहीं है। जब चुनाव आता है, चुनाव के 2 महीने 6 महीने रह जाते हैं, उस टाइम वो क्या नाम है अपनी वो दिखाते हैं, क्या नाम है कि हम तो जनता के बीच में थे, हमने ये किया, हमने वो किया है। सर अब मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन अपने गांव के बारे में बताता हूँ कि घिटोरा गांव में शायद सतपाल हमारे जो सांसद जी उन्होंने शायद कुछ काम किया हो। मतलब आपका कहना ये है कि यहाँ का जो वोटर है वो तो बीजेपी का ही है? सर हाँ, जो वोट है वो तो बीजेपी की है, क्योंकि मोदी और क्या नाम है योगी के चेहरे को ही वोट दे रहे, लेकिन जो हमारा यहाँ का कैंडिडेट है, जो सांसद है, ठीक नहीं दिया, वो ठीक नहीं दिया सर। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता अब की बार बदलाव चाहती है कि भाई बीजेपी का ही कैंडिडेट हो लेकिन कोई और हो। सर सरकार को सोचना चाहिए कि एज अ कैंडिडेट सर जो जनता के बीच में रहे, सुख में दुख में अच्छे बुरे में खड़ा रहे, पब्लिक की सुने, रास्तों का हम सर आपने देखा होगा भी आए होंगे, हमारे गांव के रास्ते कितने 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 खराब है। और सर पिछले 5 साल में एक आध बार रिपेयर होते, वो भी गड्ढे वड्ढे करके वो रिपेयर करते और थेगली टाइप जो थेगली बोलते हैं वो लगाते, ना कि कभी हमारा मशीन से रास्ता बना। आज तक हमारी याद में घिटोरा गांव के 4-5 रास्ते आज तक मशीन से नहीं बने सर। तो इसके लिए कभी जैसे गांव के लोगों ने मिलके कोई आवाज उठाई हो, ऐसा कुछ कभी किया? सर आवाज तो जब उठाए जब आदमी का कोई नजदीकी, वो दिल्ली रहते, कोई जाने को तैयार नहीं। और सर 1-2 बार लेटर भी दिए गांव के ने। हमारे गांव का मुआवजा 10 साल पहले 11 साल पहले जमीन गई थी टोनिका सिटी में, तो सर उसके लिए मुआवजे के लिए लोग बाग बैठे, आज तक उनसे मिलना जुलना। कई बार उन्होंने क्या नाम है गांव के लोगों ने उनको वो भी दिया, क्या नाम है लिख के टाइप करके दिया है, लेकिन उस पर भी आज तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद जनता से अलग हो गए। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं कि अब की बार कैसा कैंडिडेट हो जो सांसद का हो, और क्या खूबी होनी चाहिए आपके विचार? सर हम तो यही चाहेंगे कि सरकार ऐसा कैंडिडेट उतारे जो लोगों बागों की सुने, गांव के मतलब पूरे गांव समाज में, ये नहीं कहता कि वो घिटोरा को टाइम दे, हर गांव के हर उसमें आना जाना रहे, सुख दुख में अच्छे में रहे और रास्ते वास्तों को सुधारे सर। कहीं ना कहीं यदि देखा जाए, यदि घिटोरा नहीं पहुंचे तो मुझे लगता है कि बागपत के और गांव में भी नहीं पहुंचे होंगे। सर हमारे जो हम तो 4-5 गांवों से कनेक्टेड है, जैसे क्या नाम है गोटरा है, नंगला है,
डगर पर है, भगोट है, ये सर हमारे नजदीकी गांव है, गुजर गांव है, तो इनमें भी सर उनको आना जाना बहुत ही कम है। बात करें आपके गांव की, तो विकास कार्य जो एमएलए के द्वारा हैं वो कुछ किए गए हैं? एमएलए ठीक हैं आप? जी सर, योगेश धामा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं उनसे ये नहीं है कि मैं वो मेरे से कनेक्टेड हूँ या मैं उनके द्वारा आना जाना, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने एक पाबी के लिए सड़क गई है, वो भी उन्होंने बनवाई। हमारे शमशान घाट के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए दिए थे, अभी काम कार्यालय चल रहा है सर। ठीक है सर, आप अभी यहाँ से नहर से एक रास्ता बनाए थोड़ा सा, कम से कम 1 किलोमीटर का, सीसी का, वो भी योगेश धामा ने बनवाया है। गांव में भी और रास्ते बनवा रखे योगेश धामा ने। योगेश धामा जी ने हमारे गांव के लिए बहुत विकास किया। एमएलए की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे उनको ये पता चलता है कि उस गांव में कोई दुर्घटना हुई है या कोई डेथ हुई है, तो उनमें आना जाना, पब्लिक के बीच में रहना, शादी में आना, उन्होंने कभी ये वो नहीं भेदभाव दिखाया कि वो मेरे पास रईस है या गरीब है। रईस है या गरीब है, वो तो हर किसी के पास आते हैं, ना कि भाई पैसे वालों के पास। वो तो ये सोचते हैं कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जाए लोग बागों के बीच रहे। देखो सर, हमने ऐसा भी देखा है कि विधायक जी विधानसभा चले जाते हैं, जो सब जब शस्त्र चलता है, तो उन्होंने पर्सनली, क्या नाम है, उनके एक अंकल जी है या उनके और भी है, वो कोई ना कोई गांव में वो आता, हाजिर जरूर देता है, ब्याह में, शादी में, सुख में, दुख में, अच्छे में। मतलब बात करेंगे अब इंडिविजुअली आदेश जी की। ऐसा मतलब क्या विचार आया कि अब आप राजनीति में आना चाहते हैं, और गांव में आपने क्या देखा कि आपको ये लगा कि प्रधानी का चुनाव लड़ा जाए, उसकी तैयारी की जाए? सर, सबसे महत्वपूर्ण मोटिव तो मेरा यह, मैं ये चाहता हूँ कि गांव में विकास हो, विकास हो, और लोग सबके बारे में सोचा जाए, लोग बागों के बीच में रहे। सर, हमारे रास्ते देख, आप यदि गांव में निकलोगे तो सारे रास्ते ऐसे हो गए, ये जो क्या नाम है, टंकी लगाई गई है, सारे रास्ते खराब हो गए, सुनने को कोई तैयार नहीं है। और सर, क्या नाम है, जो बड़े बड़े हमारे नेताजी हैं हमारे गांव के बहुत, वो केवल उन्हें तो अपनों से मतलब होता है, ना कि विकास का मतलब। बस अपना तो एक ही उद्देश्य है, यदि भगवान ने सुना तो गांव के लिए कुछ जरूर करेंगे। बात करें जैसे गांव में सीसीटीवी की व्यवस्था आज के समय में जरूर होनी चाहिए। जी सर। तो आप आए तो मेरा ये अलग से सुझाव है कि सीसीटीवी की व्यवस्था जरूर करें। दूसरा, एक समय रहा कोरोना का, बहुत बुरा समय रहा। जी जी। तो थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से कुछ लोगों के लिए रहा, गरीब लोगों के लिए मदद, आस-पास कॉलोनियाँ हैं आपके गाँव के, तो गरीब लोगों के लिए कभी कोई ऐसी भोजन की व्यवस्था या मदद की गई हो आपकी तरफ से? सर, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं झूठ बोल सकता, क्योंकि पहले चुनाव की कोई तैयारी नहीं थी, ना इतना मैं वो कभी सोचा कि चुनाव लड़ेंगे। फिर कुछ दिन पहले, साल डेढ़ साल पहले, मेरे यार दोस्त इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि गाँव में कुछ करेंगे, एक हमारा एक ग्रुप है, वो उन्होंने कहा कि भाई चलो तुम तैयारी करो, तुम लोगों के बीच में भी हो और हम तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। इस वजह से सर मैंने मन बनाया, और अब मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ लोगों के बीच में रह रहा हूँ 1.5 साल से, और सुख में, दुख में, अच्छे बुरे में, और पूरा टाइम देता हूँ सर। उस टाइम मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था, ना मेरे माइंड में ऐसी थी कि भाई लोगों की यदि दाल, आटा, चीनी या कुछ ऐसा वो करा जाए। नहीं, जैसे आपको यहाँ की जनता अपना प्यार देती है और आप चुनाव जीत के आते हैं, तो गरीबों के लिए क्या रहेगा आपकी तरफ से? सर, मेरे मन में कभी ये भेदभाव नहीं रहेगा कि ये गरीब है तो ये मेरे पास आए, या क्या नाम है कि मैं अपने यहाँ ही सब बुलाऊं। मैं ये कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर जाके उनकी समस्याओं का सोल्व करूं, समस्याओं का सुनूं, जहां तक भी हो उन्हें पूरा करने की कोशिश करूं। ना कभी ये रहेगा कि भाई क्या नाम है कि जो भी कोई गांव से कनेक्टेड है या सब अपने यहाँ बुला के पंचायत लगा के या कुछ अपना वो करके दिखाऊं। बस मेन मोटिव ये रहेगा। चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला क्या कार्य करेंगे? गाँव में ऐसी क्या समस्या है, सबसे पहली प्राथमिकता? सर, यदि चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला रहेगा स्वास्थ्य को लेके, पढ़ाई को लेके, और जो ये प्राइमरी स्कूल है इनको लेके, और सड़कों को लेके, कि लोग बागों को अच्छा रास्ता मिले, अच्छी पढ़ाई मिले। मान के चलो किसी सरकारी स्कूल में टीचर उपलब्ध नहीं हो पा रहे या बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, तो उस पे एक्शन रखना। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस गाँव की बता दूँ, यदि कोई व्यक्ति कहीं नए कपड़े पहन के निकले, तो 2 किलोमीटर के अंदर-अंदर उस व्यक्ति के कपड़े गंदे हो जाएँगे। ये स्थिति है इस गाँव की, और इसकी तरफ यहाँ के सांसद जो जनप्रतिनिधि हैं, कभी इधर आए भी नहीं, आए नहीं तो समस्याएँ देखेंगे कहाँ से? तो
बहुत सारी समस्याएँ हैं गाँव के अंदर, पानी की भी समस्या है। तो इन सब के ऊपर काम किया जाए और जो आने वाले जनप्रतिनिधि हैं, वो ग्राम प्रधान हों, एमएलए हों, सांसद हों, वो कहीं न कहीं ऐसे गाँवों की तरफ ध्यान दें। जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब हमारा गाँव ही विकसित नहीं होगा, तो भारत कभी विकसित नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।